बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर ली गई। सिंध की निगरान हुकूमत ने सूबे में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। सूबे में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबाई टास्क फोर्स कायम कर ली गई है। सेक्रेटरी दाखिला टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। डिविजनल और जिला सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, SSPs, DIGs, हेस्को, सेप्को और दीगर पावर कंपनियों के नुमाइंदे भी कमेटियों में शामिल होंगे। ये कमेटियां सूबाई टास्क फोर्स के मातहत होंगी। कराची पुलिस चीफ ने माफियाज के खिलाफ कमरकसली, लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग, मनशियात, बिजली और पानी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। खराब कारकर्दगी पर SDPO सोहराब गोट, SHO सजानी और रिजविया को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। खादिम हुसैन रिंद का सीनियर और जूनियर अफसरान से खिताब। SHOs की मेरिट पर तैनाती, जीरो टॉलरेंस की हिदायत। कहा SHOs दिन में 2 घंटे आवाम से मुलाकात यकीनी बनाएं। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए मुनासिब हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। सिंध में क़याम अमन और मईशत की बहाली के लिए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अहम मिशन पर कल इस्लामाबाद रवाना होंगे। ये उनका एक हफ्ते में तीसरी बार इस्लामाबाद का दौरा होगा। ज़राए का कहना है कि कल गवर्नर सिंध को इस्लामाबाद तलब किया गया है, जहां वो अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि कराची में अफगान महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आइंदा हफ्ते अहम विफाकी वज़रा कराची का दौरा करेंगे। उस दौरान कराची में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला भी होगा। गवर्नर सिंध का कहना है कि मुल्क में तमाम इदारे मईशत की बहाली और क़याम अमन के लिए संजीदा एक्शन की तैयारी में हैं। बिजली की आंख मचोली से मलीर मोहम्मदी कॉलोनी के मकीन पहले ही थंगते, ऐसे में भारी भरकम बिल बिजली ने उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। इलाका मकीन कहते हैं बिजली घंटों गायब रहती है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बिजली के भारी बिल, गर्मी में लोड शेडिंग, आवाम परेशान। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने मलीर मोहम्मदी कॉलोनी में मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। इलाका मकीन कहते हैं कई घंटों की लोड शेडिंग ने हर शख्स के मामूलात जिंदगी को धरम भरम करके रख दिया है। रात में बिजली गायब होने से रातें जाग कर गुजारना पड़ती हैं। पानी की किल्लत समेत कई मसाइल भी दरपेश हो जाते हैं। पूरी रात नहीं है लाइट, मतलब हमारे घर में लाइट ही ज्यादा जारी होती है, लाइट होती ही नहीं है घर में। तो जब लाइट नहीं होती तो अंधेरे में क्या काम करेंगे? बच्चे भी इतने परेशान होते, रोते। अंधेरे में तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना खाना बना सकते, ना बच्चों को संभाल सकते। और इतनी गर्मी में बच्चों को कमरों में कैसे रखेंगे हम? आधे से ज्यादा दिन लाइट नहीं होती है। रात में 1 बजे लाइट होती है, सुबह 10 बजे से फिर जाना शुरू हो जाती है। और रात में जो 1 बजे के बाद आने के बाद जाती है वो हिसाब में ही नहीं है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी ने कराची में बिजली के मसाइल पर के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बना डाला। हाफिज सईद कहते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि मेयर को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले शहर के बेशतर मकामात पर आज भी गटर के ढक्कन नहीं है। मजीद जानते हैं ताहम मलिक। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने के इलेक्ट्रिक के मुतबादिल लाने का मुतालबा कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक का ये लाइसेंस जिसको 6 महीने का उबूरी एक्सटेंशन मिला है, अब ये वक्त आ गया है कि उस लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान ने के इलेक्ट्रिक को करप्शन में सर फहरिस्त करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक जवाब दे कि 18 साल प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कराची जैसे शहर में, एक मुस्तकिल आबादी में, उसमें लोगों के चाहने के बावजूद अगर आपने मीटर नहीं दिए हुए तो इसका मतलब यह है कि इस पूरी करप्शन में खुद के इलेक्ट्रिक मुलव्वस है। और हम ये भी नहीं कहते कि अमला मुलव्वस है, के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान मुलव्वस है, वाइट कॉलर क्रिमिनल मुलव्वस हैं जो ऊपर बैठकर बयानात जारी करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर में बल्दियाती काम ना होने पर भी तशवीश का इजहार किया। बोले अब भी शहर में कई मकामात ऐसे हैं जहां गटर के ढक्कन नहीं लगे। मेयर ने सिर्फ फैक्ट्री लगाकर छोड़ी है। अगर पावर मुंतखब नुमाइंदों के पास हो तो मसाइल हल हो जाएं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ ताहा मलिक, कराची। गैस के संगीन मसाल कराची के पसमानदा इलाके मलीर मदीना कॉलोनी के मकीनों का मुकद्दर बन गए। इलाका मकीन LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं।
रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। शहर कायद में शहरियों के चूल्हे ठंडे, दिल जलने लगे। शहरी गैस न आने के बायस महंगी LPG और कहीं अंगीठियों पर गुजारा कर रहे हैं। सिलेंडर भरवाने की झंझट से आवाम की जेब पर मजीद बोझ बढ़ गया है। मदीना कॉलोनी के मकीन गैस को तरस गए। भारी भरकम गैस के बिलों ने मजीद कमर तोड़ दी। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस की बंदिश के कोई औकात कार्ड नहीं। लकड़ियाँ और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना भारी पड़ रहा है। SCDC मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं देती। सुबह जब उठते हैं घर वाले चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं होती, रात में खाना पकाने के लिए उठते तो गैस नहीं हो, तो फिर बिल कैसे आते हैं? इसके बिल इतने आ रहे हैं, गैस होती नहीं है। जिस टाइम घर में रोटी पकाने के लिए खड़े हो तो रोटी नहीं पक पाती, मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा होता, मतलब करें तो क्या करें। हम लोग सुबह नाश्ते में बच्चे जाते हैं तो वो ऐसे ही चले जाते हैं नहर मुँह। रात में अगर बच्चे ड्यूटी से आते हैं तो 10 बजे गैस गया था। हम सिलेंडर पे पकाते हैं बेटा, और 600 रुपये रोज का, क्या 15 दिन में 600 रुपये जाते हैं, तो कहाँ से देंगे? बच्चों की नौकरी भी नहीं है। सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं होती है यहाँ गैस, और ये बच्चे हैं, हम दूध तो बहुत दूर की बात है, होटल से चाय ला के तो बच्चों को पिलाते हैं हम। इलाके में गैस समेत बुनियादी सहूलतों की फराहमी मलीर मदीना कॉलोनी के मकीनों की मुश्किल को आसान कर सकती है। कैमरामैन गुलफाम शेख, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से 100 मकामात पर सब्जी सहूलत बाजारों का इनेकाद किया गया। फ्रेस्को चौक बंस रोड पर महंगाई से परेशान शहरियों ने बड़ी तादाद में सब्जियां मंडी की कीमतों में खरीदी। तफसीलात अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में। अवामी खिदमत के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का बड़ा इक़दाम। कराची भर में सब्जी मंडी के दामों बेचने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मैदान में आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर सब्जी सहूलत बाजार लगा लिए। बंस रोड पर सस्ती सब्जी के लिए शहरियों का तांता बन गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर नदीम फैसल ने कहा कि महंगाई को देखकर इक़दाम किया। हुकूमत से गुजारिश है खिताब न करे, आवाम के मसाइल हल करे। स्टॉल्स का सिलसिला हर इतवार को जारी रहेगा। कोशिश है लोगों को आटे, घी, तेल, चीनी की सहूलत दें। ये हमने हर हफ्ते इंशाल्लाह इतवार के दिन इस सिलसिले को जारी रखना है। अगला जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह इसी तरह के स्टॉल आटे के और उसके अलावा चीनी के और ऑयल के इंशाल्लाह, जिसमें हम बाकायदा तौर पर आवाम के लिए, आवाम के साथ मिलकर, यानी शहर के जो अहले खैर लोग हैं उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह लोगों को सब्सिडी के साथ जो है ये चीज़ें भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से देंगे। शहरियों ने बाजार से सस्ते दामों सब्जियां खरीदी। आम मार्केट से तकरीबन 50 रुपए से लेके 70 से 100 रुपए तक का फर्क है। तो ये अच्छा फायदा है आपके लिए? हमारे आवाम के लिए तो बेहतर है। ये आवाम के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आवाम को सहूलत दे रहे हैं ये लोग। हम लोग तो यही चाहेंगे कि ऐसा सब जगहों पे लगे, आवाम को सहूलियात मिले। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि तमाम सरगर्मियों का मकसद शहरियों को सहूलत फराहम करना है। कैमरामैन इमरान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। खुले दूध के बाद खुश्क दूध भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। खुश्क दूध 100 रुपये इजाफे से 1200 रुपये किलो पर पहुंच गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई के वार गरीब बेहाल। शहर कायद में खुश्क दूध की कीमत में होशरुबा इजाफा। 1 किलो पर 100 रुपए का इजाफा हो गया। खुश्क दूध की नई कीमत 1200 रुपए किलो हो गई। दुकानदारों ने कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया देते हुए कहा कि खुश्क दूध इम्पोर्ट होता है, डॉलर की कदर बढ़ने पर कीमत में मजीद इजाफा होगा। ये तो बाहर से इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट का जितने भी चीज़ है वो सब महंगा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो करेंसी है वो नीचे जा रहा है, और ये सब जितना भी इम्पोर्ट है डॉलरों के हिसाब से, तो इस वजह से जब हमारा पैसा, असल बात है हमारा पैसा नीचे जा रहा है, हमारा मुल्क का जो करेंसी है ना, इस वजह से दूध भी 100 से 150 रुपये किलो पे बढ़ रहा है, और मज़ीद भी बढ़ा होगा। जिस तरह ये जा रहा है तो 100, 300, 400 रुपये किलो तक पर केजी जो है ना रेट बढ़ेगा। इसमें 100 रुपये 50 रुपये बढ़ गया, 50-60 रुपये बढ़ गया। अभी तो किलो पे इतना और भी मज़ीद को कोशिश है और बढ़ेगा। पहला पाव समझो हम लोग 250 का पाव दे रहा था, अभी 280। महंगा वहाँ से दूध आता है, गिराक में हमारा नहीं रहते, बोले नहीं महंगाई है। शहरी कहते हैं हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा होते ही महंगाई का सुनामी आ जाता है, लेकिन हुकूमत की इस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं। हुकूमत से क्या मुतालबा करे? हुकूमत को पूरी सब पता है, ये हुकूमत को ही सोचना चाहिए ना। महंगाई इतनी है कि बस अभी ये महीना पहली हो गया, आज 8-9 तारीख हो गई, अभी फिर पहली को, उसके बाद फिर पेट्रोल बढ़ेगा, फिर महंगाई हुई। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम यकीनी बनाए। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में प्राइस लिस्ट ना लगाने वाले दूध फरोशों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग नेहा शाह ने मुतादिद दूध फरोशों पर जुर्माने आयद कर दिए। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। प्राइस लिस्ट क्यों नहीं लगाई? दूध सरकारी नोर पर फरोख्त करने वाले रिकॉर्ड पर आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग नेहा शाह ने कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर डाली। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिव है और वो आ रही है फील्ड के अंदर और वो देख रही है रेट्स को, तो इसी तरीके से जो है ना ये अपनी प्राइसेस को कंपैरेटिवली थोड़ा कम रखते हैं।
कुछ दिनों पहले हमने ये बात नोटिस करी थी कि जितनी भी यहाँ पे मार्केट्स थी वो 240 या 230 के ऊपर दूध बेच रही थी। जब आज हमने यहाँ पे दौरा किया है तो ये 210 और 220 के ऊपर आ चुकी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग के मातहत अमले का कहना था कि प्राइस कंट्रोल चेकिंग के दौरान अक्सर दुकानदार गफलत के मर्तकब पाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक कई दुकानों पे जो है सिर्फ वार्निंग दे के अभी इनको छोड़ दिया है और कई एक चंद दुकानों पर हमने 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार के जुर्माने किए हैं, जो कि इनको वार्न किया है कि आइंदा से ये जो सरकारी रेट है उस पर इंशाल्लाह दूध जो है फ़रोख्त करेंगे। नेहा शाह ने प्राइस कंट्रोल चेकिंग के दौरान अपनी निगरानी में सरकारी नर्ख पर दूध भी फरोख्त करवाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बात करें सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो आपको बताएं कि कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्याज 10 रुपये कमी के बाद 90 रुपये किलो हो गई है, जबकि लौकी 120 रुपये किलो पर बराजमान है। टमाटर 120 रुपये किलो पर मुस्तहकम है। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल आज भी जारी रहा। मार्केटों में चंद एक के अलावा तमाम सब्जियों के दाम अपनी जगह बरकरार रहे। प्याज 10 रुपये कम होकर 90 रुपये किलो हो गई। पालक 10 रुपये कमी से 90 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं सब्जियां अब भी महंगी हैं, खरीदते हुए सोचना पड़ता है। 1000 का नोट लेकर आए और 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर लेके घर जाना है, 1000 रुपये दे दें। सब्जी की तस्वीर लेके अपनी हांडी में डाल के पानी डाल के उबाल के और उस पानी में रोटी खा लो, बाकी सब्जी तो खरीदने की नहीं रही। चीज़ में महंगाई है और इसकी जिम्मेदारी ये सारी हुकूमतों पे है जो पिछले 30-40 साल से आ रही हैं। दूसरी तरफ शहर के बाजारों में टमाटर 120, भिंडी 160, हरी मिर्चें 200, लीमू 320 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम है। इस तरह हरा धनिया और पुदीने की फी गड्डी भी 20 रुपए पर ही फरोख्त की जा रही है। अदरक 880 और लहसुन 480 रुपए फी किलो पर बड़ा जमान है। अब आपको बताएं कि कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। अमीर हैदर फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से खाजन के ओहदे के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। गुजरते वक्त के साथ कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आने लगी। अमीर हैदर फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से इसी सिलसिले में निजी होटल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें खाजिन के ओहदे के लिए उम्मीदवार की नामजदगी का ऐलान किया गया। मजहर अली शेख खाजिन के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नामजद उम्मीदवार मजहर अली शेख कहते हैं अपनी जीत का मुकम्मल यकीन है, मंशूर में इंसानी हुकूक अवलिन तरजीह है। वकलाओं के लिए यही है कि उनके जो फाइनेंशियल इशू में आते हैं ताकि उन्हें कोई रिटर्नशिप मिले, कोई उनको फैसिलिटीज़ मिले, कि सीनियर के साथ एंगेज करवाएंगे ताकि उनके ऊपर कोई फ्यूचर में उनकी आसानी पैदा हो वकालत करने में, क्योंकि वकालत के एक टफ होता है, ऐसे इजी नहीं है। लोग तो समझते वकील काला कोट पहन के आ गया बस वो मज़े में, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत टफ फील्ड होती है, इसके लिए बड़े इशू होते हैं, वकीलों को मैनेज करना भी होता है, उनकी लर्निंग के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। तकरीब में मजहर अली शेख की हिमायत का दीगर वकला ने भी भरपूर यकीन दिलाया। कहा मजहर अली शेख बेहतरीन उम्मीदवार हैं। मजहर अली शेख जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि शुरू से लेकिन सोशल एक्टिव भी हैं और ह्यूमन राइट्स के ऊपर इनका काफ़ी इन्होंने काम किया है और वो यंग भी हैं। इस हवाले इसके पास ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि यंग लायर को ख़ास करके जो है बड़ा फ़ायदेमंद होंगे। मजहर अली शेख हमारा बहुत अच्छा और बेहतरीन जो है ना कैंडिडेट है। हमारी अल्लाह से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह यही जीतेगा और ये हमारे लिए और आवाम के लिए जो भी मसले इंशाल्लाह वो हल करवाए। तकरीब में कराची बार के ओहदेदारों समेत वुगला बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। जिला बस्ती में तैनात किए जाने वाले डिप्टी कमिश्नर ओहदे का चार्ज संभालते ही मुतहरिक हो गए। फवाद गफार सोमरो ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। कहते हैं अवामी मसाइल के खात्मे के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के ओहदे का चार्ज संभालते ही फुर्तियां। फवाद गफार सोमरो ने असिस्टेंट कमिश्नर को प्राइस कंट्रोल करने का टास्क सौंप दिया। हिदायत दी कि अवामी खिदमत के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएं। आज भी सुबह कमिश्नर साहब तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे और उन्होंने भी ये हिदायत दी कि तमाम ECs आज से इन तमाम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा स्पीड अप करें। इसमें मेरे ख़्याल में हम इंशाल्लाह आज से ECs भी काम करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखें, महंगाई आवाम को भी सोचना चाहिए कि महंगाई एक जनरली इन्फ्लेशन पूरे मुल्क का एक प्रॉब्लम है और अगर कहीं पे भी इस किस्म की कोई शिकायत आ रही है तो DC ऑफिस से रब्ता करें, मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करें। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद आसिम अब्बासी के मुताबिक हुकूमती रिट बरकरार रखने के लिए वो नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, प्रायोरिटीज़ जो गवर्नमेंट लेवल की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सेम रहती हैं और प्रायोरिटीज़ वही रहती हैं
ये पार्ट एंड पार्सल है गवर्नमेंट जॉब का, डीसीज़ आते हैं जाते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट देती है वो उसका हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और बिल्कुल नए डीसी साहब के साथ भी उसी तरह ही काम करते रहेंगे जैसे हमारे जो ऑनगोइंग जो डीसी थे उनके साथ किया। इंशाल्लाह आप मज़ीद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर नार्थ नाजिमाबाद हाजिम भंगवार ने भी अवामी खिदमत का जज्बा मजीद बढ़ाकर काम करने का इंदिया दे दिया। शहरियों को जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सपेक्टेशन थोड़ी और हाई होनी चाहिए, क्योंकि हर सीनियर की हर ऑफिसर की नई माइंड फ्रेम होता है, एक डिफरेंट टेक्निक होती, तरीका होता है। माशाल्लाह से जो नए डीसी साहब आए हैं, आई एम रियली प्लीज्ड कि अब वो क्या क्या इनिशिएटिव हमारे साथ स्टार्ट करेंगे और हम क्या आगे बढ़ के साथ कर सकते हैं। तो काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसे आप हमेशा सीक्रेट्स निकालते हैं, पर काफ़ी और चीज़ें हैं, अब आस्ते आस्ते देखेंगे इंशाल्लाह। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती फवाद गफार सुमरो ने साबिक डीसी सेंट्रल ताहा सलीम की बल्दिया वस्ती में खिदमात को जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमरा निगरान सूबाई वज़रा ने उम्मीद की घंटी का दौरा किया। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और निगरान वज़ीर सकाफत और खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह ने उम्मीद की घंटी को मुनफरिद इकदाम करार दिया। निगरान सूबाई वज़रा ने गवर्नर सिंध के हमरा ताकतवर पाकिस्तान के तहत राशन बैग्स के रजिस्ट्रेशन और तकसीम के अमल का भी जायजा लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और डॉक्टर जुनैद अली शाह ने गवर्नर सिंध के अवामी फलाह बहबूद के तमाम इकदाम को मिसाली करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना था कि उनके इकदाम से मुखैर हजरात में भी अवामी खिदमत का जज्बा पैदा हो रहा है। डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना था कि गवर्नर सिंध के इकदाम से गरीब अफराद को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। जामिया कराची में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के दाखिला टेस्ट का इनेकाद किया गया। वालिदैन ने बदनज़मी पर शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि बच्चों के ओरिजिनल दस्तावेजात और मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर रख दिया गया। इंतजामिया की जानिब से वालिदैन के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तफसीलात सबा परवेज़ की रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत, तलबा और इनके वालिदैन परेशान। जामिया कराची में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का दाखिला टेस्ट मुनक्किद हुआ। बदनज़ामी के बाइस वालिदैन परेशान हो गए। इल्ज़ाम आयद किया कि इंतजामिया की जानिब से तलबा के ओरिजिनल दस्तावेज को जमीन पर रखा गया, मोबाइल फोन्स भी ले लिए गए। वालिदैन ने कहा टेस्ट के लिए तलबा को सुबह 7 बजे का वक्त दिया गया था। सुबह से आए हुए हैं, वालिदैन के लिए तो कोई इंतजाम मौजूद ही नहीं। सबसे पहले तो यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई निज़ाम सही नहीं है। सुबह इतना धक्कम धक्का हुआ है कि उसके बावजूद बच्चों के गिर जाने का, उनके मर जाने का तक का खदशा था। फिर वो लोग कहते हैं कि पेरेंट्स ना आए। भाई पेरेंट्स नहीं आए तो आपको आगे यहाँ पर आगे एक बाकायदा फोर्स लगाना चाहिए थी, एक पुलिस या अपने ही मैनेजमेंट को खड़ा करना चाहिए था, जो पेरेंट्स के से सारे डॉक्यूमेंट चेक करके बच्चों को आगे फॉरवर्ड कर दें, बच्चों को आगे लाइन से। कोई मैनेजमेंट नहीं। वालिदैन ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि एंट्री टेस्ट का निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। सिंध में मेगा करप्शन के 300 से ज़्यादा मुकदमात 9 माह से तातुल का शिकार हैं। एंटी करप्शन सिंध की इंक्वायरियाँ सुस्त रवि का शिकार हो गई हैं। 9 माह के दौरान भी सिंध में एंटी करप्शन की 300 से ज़्यादा इंक्वायरियाँ मुकम्मल ना हो सकी। नामुकम्मल इंक्वायरियों में करोड़ों की खुर्द-बुर्द, गैर कानूनी तरक्कियाँ, जाली भर्तियों की तहकीकात, सरकारी अद्वियात की गैर कानूनी फ़रोख्त, गैर कानूनी तामीरात, ज़मीनों पर कब्जे, रिकॉर्ड में टेम्परिंग शामिल है। सक्कर हैदराबाद मोटरवे में 3.5 अरब की करप्शन और 23 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों में 6.7 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की इंक्वायरी भी नामुकम्मल है। 9 माह में सिर्फ केसेस के मुकदमात और दर्ज हुए मगर कोई कार्रवाई ना हो सकी। सोने की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर के साथ साथ सोने की कीमतों में मुसलसल कमी हुई। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट। डॉलर ने सोने की भी कदर कम कर दी। कारोबारी हफ्ते आखिरी रोज 1 तोला सोना 500 रुपए कम हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते 1 तोला सोना 2,39,100 रुपए से कम होकर 2,12,000 रुपए आ गया। मजमूई तौर पर एक हफ्ते में 1 तोला सोने में 27,100 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। 10 ग्राम सोने में 428 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते 10 ग्राम सोने की कीमत 2,04,990 रुपए से कम होकर 1,82,184 रुपए पर आ गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 10 ग्राम सोने में 22,806 रुपए की कमी रिकॉर्ड की। अयाज राना, सिटी 21।
غیر ملکی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس. آرٹس کونسل پاکستان تھیٹر فیسٹیول 2023 کا دوسرے روز کوئی تیاری نہیں اور تھرو ایونٹ نے شرکا کا لہو گرمایا. حمدان نثار کی رپورٹ دیکھیں. آرٹس کونسل کی رونق بحال, ملکی اور غیر ملکیوں کے فن کا کمال. تھیٹر فیسٹیول 2023 کا دوسرا روز. فیسٹیول کے دوسرے روز کے پہلے پلے میں کوئی تیاری نہیں. شرکا کو دیکھا گیا یہ ایک منفرد انداز کا پلے ہوتا ہے جس کی کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا جاتا. یہ امپرووائزیشن ہے, اس میں پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی اور ہم جو بھی کرتے ہیں اسٹیج پہ آ کے ہی کرتے ہیں اور ہمیں خود نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوگا, ہمیں خود بھی کچھ نہیں پتا اور ہم 2 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں. آج ہم نے امپرووائزیشن تھیٹر پرفارم کیا ہے جس میں آپ کو کچھ بھی, آپ کے پاس اسکرپٹ نہیں ہوتی, کوئی ڈائلاگس نہیں ہوتے, کوئی آپ کے پاس سناپسس نہیں ہوتا. آپ صرف آڈینس سے ایٹ دا ٹائم سجیشن لیتے ہو اور اس کے تھرو آپ سینس پلے کرتے ہو. امریکن فنکار ہینا گیف, جولیانا فریک اور نکولیٹ راؤٹ ہیئر نے تھرو دا ویو میں شاندار تھیٹر پیش کیا اور پاکستان میں اپنی پرفارمنس پیش کر کے بے حد خوش نظر آئیں. Before a show, but tonight it just felt like such a gift to bring this show here to a whole new audience, a whole new country, and just feel what it is here. I feel amazing. It was emotional for me to see such an incredible audience and how they responded. Everyone was so with us, and it was so heartfelt. And I was so happy. Fantastic. It's so wonderful. We had such a beautiful audience tonight. They were responding throughout the whole show. We could feel them. And it's really just an honor to be here. فیسٹیول میں آنے والے شرکا فنکاروں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.